प्रिया का क्लॉड एजेंट वेदर एपीआई कॉल करता है, लेकिन रिस्पॉन्स में टाइम स्टैम्प है एक बड़ा नंबर जैसे 17 अरब। यूआई टूट गया। आज तुम सीखोगे पोस्ट टूल यूज हुक कैसे लिखते हैं जो रॉ डेटा को आईसो 8601 में नॉर्मलाइज करे, एग्जाम और रियल प्रोजेक्ट दोनों के लिए। प्रिया का एजेंट फ्लाइट स्टेटस टूल कॉल करता है। रिस्पॉन्स आता है, टाइम स्टैम्प है एक रॉ यूनिक्स नंबर। फ्रंट एंड क्रैश। टेंशन, हर टूल कॉल के बाद मैन्युअली क्लीन करना इम्पॉसिबल है। रूल, हुक एक ऑटोमेटिक इंटरसेप्टर है, टूल रिस्पॉन्स के बाद चलता है, डेटा साफ करता है। याद करो, हुक बराबर ऑटोमेटिक इंटरसेप्टर। पोस्ट टूल यूज हुक एक इवेंट हैंडलर है। इवेंट नेम है पोस्ट टूल यूज। ये टैब चलता है टूल रिस्पॉन्स मिलने के बाद, एजेंट के अगले स्टेप से पहले। स्ट्रक्चर में 3 फील्ड्स होते हैं, इवेंट, मैचर और हैंडलर। हैंडलर में तुम टूल रिजल्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। याद करो, इवेंट, मैचर, हैंडलर। गोल, वेदर टूल का टाइम स्टैम्प क्लीन करना है। 3 ऑप्शंस हैं, स्ट्रिंग कॉनकैट, मैनुअल फॉर्मेट या न्यू डेट। तो आईएसओ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कॉनकैट टूटता है टाइम जोन पर। मैनुअल फॉर्मेट एरर प्रोन है। पैटर्न, न्यू डेट, यूनिक्स एम्स डॉट तो आईएसओ स्ट्रिंग। रिलायबल, स्टैंडर्ड, ज़ीरो डिपेंडेंसीज। मैचर से सिर्फ वेदर टूल को टारगेट करो। याद करो, डेट टू आईएसओ स्ट्रिंग डन। प्रिया के टूल रेस्पॉन्स में यूज़र ईमेल भी है, पीआईआई। सीक्वेंस मैटर करता है। पहले पीआईआई स्ट्रिप करो, फिर टाइम स्टैम्प कन्वर्ट करो, फिर क्लीन रिजल्ट रिटर्न करो। अगर ऑर्डर पलटा तो ईमेल लीक हो सकती है कन्वर्टेड रिस्पॉन्स में। रूल, पीआईआई पहले, ट्रांसफॉर्मेशन बाद में। याद करो, स्ट्रिप फर्स्ट, कन्वर्ट सेकंड। एग्जाम में ट्रैप आता है। टाइम स्टैम्प नॉर्मलाइज करने के लिए प्री टूल यूज करोगे। पॉलिसी, प्री टूल यूज टूल कॉल से पहले चलता है। इनपुट चेक करो, पोस्ट टूल यूज टूल कॉल के बाद आउटपुट फिक्स करो। टाइम स्टैम्प आता है टूल रिस्पॉन्स में, इसलिए पोस्ट टूल यूज करेक्ट है। प्री टूल यूज यहाँ रॉन्ग होगा। याद करो, इनपुट प्री, आउटपुट पोस्ट। एग्जाम में हुक क्वेश्चन आया, लेकिन तुमने मैचर फील्ड खाली छोड़ दी। रिकवर, मैचर के बिना हुक हर टूल पर चलेगा। परफॉर्मेंस हिट और अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स। फिक्स, मैचर में टूल नेम स्पेसिफाई करो जैसे वेदर टूल। ये डोमेन है टूल डिज़ाइन एंड एमसीपी इंटीग्रेशन। 18% एग्जाम वेटेज। याद करो, मैचर बराबर स्कोप कंट्रोल। लोग सोचते हैं हुक्स बस मिडलवेयर हैं जैसे एक्सप्रेस जेएस में। गलत। कॉन्ट्रास्ट, मिडलवेयर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चेन में है, स्टेटलेस। हुक क्लॉड के ऑर्केस्ट्रेशन लूप का हिस्सा है। टूल कॉल लाइफ साइकिल से बाउंड है। डोमेन, एजेंटिक आर्किटेक्चर एंड ऑर्केस्ट्रेशन, 27%। हुक ऑर्केस्ट्रेशन को अवेयर रखता है। याद करो, हुक बराबर ऑर्केस्ट्रेशन अवेयर इवेंट हैंडलर। क्वेश्चन 1 ऑफ 12। प्रिया का पोस्ट टूल यूज हुक वेदर टूल के टाइम स्टैम्प को नॉर्मलाइज करता है, लेकिन हुक में मैचर फील्ड खाली है। अब हर टूल कॉल स्लो हो रही है। बेस्ट फिक्स, ए, हुक को हटा दो और मैन्युअली नॉर्मलाइज करो। बी, मैचर में वेदर टूल का नाम स्पेसिफाई करो ताकि हुक सिर्फ उसी पर चले। सी, पोस्ट टूल यूज को प्री टूल यूज से रिप्लेस करो। डी, इवेंट फील्ड को वाइल्ड कार्ड पर सेट करो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, मैचर फील्ड स्पेसिफाई करने से हुक सिर्फ टारगेट टूल पर चलता है। परफॉर्मेंस हिट और अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स दोनों रुकते हैं। क्वेश्चन 2 ऑफ 12। प्रिया का हुक यूनिक्स टाइम स्टैम्प को स्ट्रिंग कनकैट से फॉर्मेट करता है। 2024 प्लस डे प्लस टी प्लस टाइम। टाइम जोन पर क्रैश आ रहा है। बेस्ट फिक्स, ए, कॉनकैट में टाइम जोन ऑफसेट मैन्युअली जोड़ो। बी, न्यू डेट टीएस तो आई एस ओ स्ट्रिंग यूज़ करो। सी, टाइम स्टैम्प को एज इज रिटर्न करो। डी, प्री टूल यूज़ में टाइम स्टैम्प वैलिडेट करो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, न्यू डेट तो आई एस ओ स्ट्रिंग यूटीसी टाइम जोन सही हैंडल करता है। स्ट्रिंग कॉनकैट टाइम जोन पर टूटता है। क्वेश्चन 3 ऑफ 12। प्रिया का एजेंट हर टूल कॉल के बाद रॉ यूनिक्स टाइम स्टैम्प फ्रंट एंड को भेजता है।
फ्रंट एंड क्रैश होती है। इसका सबसे लाइकली कॉज क्या है? ए, प्री टूल यूज़ हुक मिसिंग है। बी, पोस्ट टूल यूज़ हुक कॉन्फ़िगर नहीं है जो टाइम स्टैम्प नॉर्मलाइज करे। सी, टूल स्कीमा गलत है। डी, एजेंट का कॉन्टेक्स्ट विंडो भर गया है। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, पोस्ट टूल यूज़ हुक न होने से टूल रिस्पॉन्स इंटरसेप्ट नहीं होता। रॉ यूनिक्स नंबर फ्रंट एंड को मिलता है जो आईसो 8601 एक्सपेक्ट करता है। क्वेश्चन 4 ऑफ 12। प्रिया के एजेंट में पोस्ट टूल यूज़ हुक है लेकिन रिस्पॉन्स में PII स्ट्रिप नहीं हुआ। हुक सीक्वेंस था टाइम स्टैम्प कन्वर्ट, PII स्ट्रिप, रिटर्न। कॉज क्या है? ए, पोस्ट टूल यूज़ इवेंट नेम गलत लिखा। बी, सीक्वेंस गलत है। PII स्ट्रिप टाइम स्टैम्प कन्वर्ट से पहले होना चाहिए। सी, मैचर फील्ड मिसिंग है। डी, टू ISO स्ट्रिंग। PII को करप्ट करता है। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, सही सीक्वेंस है। पहले PII स्ट्रिप फिर टाइम स्टैम्प कन्वर्ट। गलत ऑर्डर में PII लीक हो सकता है कन्वर्टेड डेटा में। क्वेश्चन 5 ऑफ 12। वेदर टूल का टाइम स्टैम्प नॉर्मलाइज करना है। 3 ऑप्शंस हैं, स्ट्रिंग कॉनकैट, मैनुअल फॉर्मेट, न्यू डेट, तो ISO एस स्ट्रिंग। बेस्ट पैटर्न कौन सा है? ए, स्ट्रिंग कॉनकैट, सिंपल और फास्ट। बी, मैनुअल फॉर्मेट, फुल कंट्रोल मिलता है। सी, न्यू डेट, टू ISO एस स्ट्रिंग, रिलायबल UTC आउटपुट देता है। डी, टाइम स्टैम्प को अनचेंज्ड, छोड़ो, फ्रंट एंड हैंडल करे। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी, टू ISO स्ट्रिंग, पैटर्न रिलायबल, ISO 8601 UTC आउटपुट देता है। स्ट्रिंग कॉनकैट टाइम जोन पर टूटता है। मैनुअल फॉर्मेट एरर प्रोन है। क्वेश्चन 6 ऑफ 12। प्रिया को एक हुक चाहिए जो सिर्फ फ्लाइट स्टेटस टूल के रिस्पॉन्स को इंटरसेप्ट करे, बाकी टूल्स पर न चले। बेस्ट डिज़ाइन अप्रोच, ए, इवेंट और सभी टूल्स हैंडल करो एक हुक में। बी, प्री टूल यूज़ करो रिस्पॉन्स फिल्टर के लिए। सी, पोस्ट टूल यूज़ हुक में मैचर, फ्लाइट स्टेटस स्पेसिफाई करो। डी, टूल स्कीमा में नॉर्मलाइजेशन लॉजिक डालो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी, मैचर फील्ड में स्पेसिफिक टूल नेम देने से हुक टारगेटेड रहता है। स्कोप कंट्रोल और परफॉर्मेंस दोनों सही रहते हैं। क्वेश्चन 7 ऑफ 12। प्रिया के हुक को टूल रिस्पॉन्स मिला जिसमें यूज़र ईमेल, PII और यूनिक्स टाइम स्टैम्प दोनों हैं। करेक्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है? ए, पहले टाइम स्टैम्प कन्वर्ट करो फिर ईमेल स्ट्रिप करो। बी, पहले ईमेल स्ट्रिप करो फिर टाइम स्टैम्प कन्वर्ट करो फिर रिटर्न करो। सी, दोनों ऑपरेशन सिमल्टेनियसली परफॉर्म करो। डी, रिस्पॉन्स को एज इस एजेंट को पास करो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, स्ट्रिप फर्स्ट कॉन्वर्ट सेकंड। PII पहले हटाओ ताकि कन्वर्टेड डेटा में सेंसिटिव इन्फो लीक ना हो। क्वेश्चन 8 ऑफ 12। पोस्ट टूल यूज इवेंट ट्रिगर हुआ, हुक को टूल रिजल्ट मिला। अगला करेक्ट स्टेप क्या है? ए, हुक इमीडिएटली एजेंट को नेक्स्ट स्टेप पर भेजे। बी, हुक टूल रिजल्ट मॉडिफाई करे और फिर क्लीन रिजल्ट रिटर्न करे। सी, हुक प्री टूल यूज को कॉल करे वैलिडेशन के लिए डी हुक ऑर्केस्ट्रेशन लूप को रीस्टार्ट करे। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, पोस्ट टूल यूज हुक का काम है टूल रिजल्ट इंटरसेप्ट करना, मॉडिफाई करना, नॉर्मलाइज, स्ट्रिप और क्लीन रिजल्ट रिटर्न करना, फिर एजेंट आगे बढ़ता है। क्वेश्चन 9 ऑफ 12। एग्जाम क्वेश्चन, टाइम स्टैम्प नॉर्मलाइज करने के लिए कौन सा हुक यूज़ करोगे? प्री टूल यूज़ या पोस्ट टूल यूज़? पॉलिसी क्या है? ए, प्री टूल यूज़, ये टूल कॉल से पहले और बाद दोनों में चलता है। बी, पोस्ट टूल यूज़, ये टूल रिस्पॉन्स आने के बाद चलता है आउटपुट नॉर्मलाइज करने के लिए। सी, दोनों सेम है, कोई भी यूज़ करो। डी, प्री टूल यूज़, आउटपुट वैलिडेशन के लिए बेहतर है। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, पॉलिसी, इनपुट प्री आउटपुट पोस्ट। प्री टूल यूज़ इनपुट चेक करता है, पोस्ट टूल यूज़ टूल रिस्पॉन्स मिलने के बाद आउटपुट नॉर्मलाइज करता है। क्वेश्चन 10 ऑफ 12। प्रिया का हुक मैचर फील्ड के बिना डिप्लॉय हुआ, अब अनएक्सपेक्टेड टूल्स पर भी हुक चल रहा है।
बेस्ट रिकवरी स्टेप, ए पूरा हुक डिलीट करो, बी इवेंट को पोस्ट टूल यूज से बदल दो, सी मैचर में स्पेसिफिक टूल नेम ऐड करो और रीडिप्लॉय करो, डी हुक को प्री टूल यूज में कन्वर्ट करो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी। मैचर स्पेसिफाई करने से हुक का स्कोप कंट्रोल होता है। बिना मैचर के परफॉर्मेंस हिट और साइड इफेक्ट्स आते हैं। क्वेश्चन 11 ऑफ 12। प्रिया का पोस्ट टूल यूज हुक है, टू आई एसओ स्ट्रिंग यूज करता है, टाइम स्टैम्प नॉर्मलाइज होता है, लेकिन रिस्पॉन्स में PII अभी भी विजिबल है। पाइपलाइन में क्या मिसिंग है? ए मैचर फील्ड मिसिंग है, बी PII स्ट्रिपिंग स्टेप मिसिंग है, हुक में ईमेल रिमूव करने का लॉजिक नहीं है, सी इवेंट नेम गलत है, डी ISO 8600 एक फॉर्मेट गलत है। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी। टाइम स्टैम्प नॉर्मलाइज हो रहा है लेकिन PII स्ट्रिप नहीं हुआ। हुक में ईमेल रिमूव करने का स्टेप ऐड करना जरूरी है। क्वेश्चन 12 ऑफ 12। मोनोरेपो में रूट claude.md है, लेकिन backend.api याओल फोल्डर का कोई claude.md नहीं। एजेंट backend.api याओ hooks.ts में फ्रंट एंड के रिएक्ट पैटर्न्स कॉपी कर रहा है। बेस्ट फिक्स, ए रूट claude.md में रिएक्ट रूल्स ऐड करो, बी backend.api को claude.md बनाओ जिसमें बैकएंड स्पेसिफिक हुक स्टैंडर्ड्स हों, सी फ्रंट एंड और claude.md को बैकएंड पर अप्लाई करो, डी एजेंट को बिना रूल्स के काम करने दो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी। फोल्डर लेवल clod.md स्कोप डिफाइन करता है। बैकएंड API शायद का अपना keylog.md होना चाहिए ताकि एजेंट सही पैटर्न्स फॉलो करे। प्रिया के वेदर एजेंट से शुरू किया, रॉ यूनिक्स टाइम स्टैम्प को ISO 8601 में बदला। सीखा, पोस्ट टूल यूज हुक टूल रेस्पॉन्स के बाद चलता है, PII पहले स्ट्रिप होती है फिर कन्वर्जन। प्री वर्सेस पोस्ट का एग्जाम ट्रैप अवॉइड करना आ गया। हुक ऑर्केस्ट्रेशन का हिस्सा है, मिडलवेयर नहीं। चैनल सब्सक्राइब करो। अगला वीडियो MCP इंटीग्रेशन पर है।